स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के मेथड्स क्या क्या हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था विद द हेल्प ऑफ बाई स्टैटिक कैपेसिटर किस तरीके से हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था विद बाय द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस मोटर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर हम लोग उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं उसका पावर फैक्टर। तो एक ओवर एक्साइटेड जो मोटर है वो नो लोड पर चलती है, तो उसे हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, जब एक ओवर एक्साइटेड मोटर जब एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे चलता है तो हम लोग उसे सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। तो जो सिंक्रोनस मोटर है और उसका जो सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करती है, ठीक है, तो इसका जो पावर फैक्टर है के सुधरने के लिए उपयोग, तो उस समय हम लोग इसको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। जो ये कंडेंसर होता है इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है, मोटर का, वो फील्ड एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम लोग को इसका फेजर डायग्राम के द्वारा समझना है तो देखिए इसमें फेजर डायग्राम वोल्टेज V है और I जो है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है विद द एंगल फाई। ठीक है, मतलब ये कौन सा पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है। ठीक, और देखिए I और IL के V और IL जो है, मतलब जो लोड करंट है आपका IL, वो लोड करंट और वोल्टेज के बीच में लैगिंग करंट है। ठीक है, लैगिंग फेज एंगल क्रिएटेड है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें IM के साथ, V और IM, तो IM जो है वो उससे क्या कर रहा है, उससे लीड कर रहा है। अब अगर हम लोग देखें जो IM IL और IM का परिणामी है, मतलब दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो V से लैग कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जो cos फाई L जो है उससे cos फाई की वैल्यू थोड़ी सुधर गई। तो इसी कारण से हम देख रहे हैं कि ये जो सिंक्रोनस कंडेंसर है, देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है, देखिए इसको मैं आप लोगों को फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये हमारा वोल्टेज V है, ठीक, ये IM है, और ये है, ये इससे फाई एम के एंगल से लैग कर रहा है, और ये हमारा क्या है, IL है, जो कि इसके ये जो फाई एल एंगल से कर रहा है, लैग कर रहा है। अब दोनों के रिजल्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिजल्टेंट है ये हमारा I है, और ये क्या कर रहा है, इससे फाई एंगल से लैग कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग फाई एल और फाई की बात करें तो जो हमारा फाई एल है उससे इम्प्रूव होके ये फाई में आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि सिंक्रोनस कंडेंसर का जो उपयोग है वो हम लोग बड़े बड़े यूनिट्स में करते हैं, जहां हम लोग को KVR जो है, जिस KVR वैल्यू जो है वो 5000 से ज़्यादा की है, ठीक है, आवश्यकता होती, वहां पर हम लोग इस टाइप का जो सिंक्रोनस कंडेंसर है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सिंक्रोनस कंडेंसर है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो पहला देखिए कि जो फील्ड एक्साइटेशन को ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित करता है और उसको एकदम प्रॉपर कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी फील्ड एक्साइटेशन है उसको इस सिंक्रोनस कंडेंसर के माध्यम से। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइन वोल्टेज भी, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लाइन वोल्टेज में परिवर्तित होने का काम करता है।
जिसके कारण से जो रेगुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आता है। दूसरा इसका एडवांटेज। तीसरा, अति भारण ओवरलोडिंग की स्थिति जो होती है उसमें एक अंतराल आ जाता है और जो सिंक्रोनस कंडेंसर है किसी प्रकार की बाधा उसमें उत्पन्न नहीं करता है। सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है उसमें भी सुधार आता है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग फील्ड एक्साइटेशन को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण से रेगुलेशन सुधार हो जाता है। तीसरा, ओवरलोडिंग के केस में ये एक सर्टेन इंटरवल के बाद ही आगे काम करता है और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है। और चौथा, कि सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करता है, सुधार देता है। अब हम लोग देखते हैं इसे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो पहला डिसएडवांटेज है कि ये 5000 kVAR के अधिक वाले जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये काम करता है, ठीक है, जिनका मूल्य अधिक होता है, ठीक है, इनकी कॉस्ट भी क्या होती है, अधिक होती है। अब इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होता है, तो इसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट लॉस बहुत होता है। इसमें नॉइज बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक चीज़ 5000 kVAR वाले इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें वैसे ही भार ज़्यादा होता है, तो चीज़ें उस प्रकार से नॉइज उसमें ज़्यादा क्रिएट होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा कंडेंसर है उसका जो सिंक्रोनिज्म में नहीं होता है, जो कंडेंसर होता है वो कभी सिंक्रोनिज्म में नहीं हो जाता है, या जब वो बाहर होता है तो सप्लाई से सावधान मतलब हम लोग को सप्लाई से वो कनेक्टेड नहीं होता है। लास्ट है हमारा कि शॉर्ट सर्किट करंट का जो वैल्यू है वो इसमें बढ़ जाता है अगर किसी भी प्रकार का फॉल्ट हमारे सिंक्रोनस कंडेंसर में आ जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हमारे जो इक्विपमेंट है उसकी बढ़ जाती है गाइस। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर की हाउ वी इम्प्रूव द पावर फैक्टर of the instrument by using synchronous condensers। तो सिंक्रोनस कंडेंसर के माध्यम से हम लोग किस तरीके से हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें ये हमने देख लिया। साथ में हमने देखा कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो जिससे कि हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंडेंसर को हम लोग को या किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग को इस्तेमाल करना है ताकि हमारा पावर फैक्टर जो है वो सिस्टम का इम्प्रूव हो सके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो लास्ट टॉपिक तो नहीं बोलूँगा मैं, बट उसके अलावा भी 2-3 टॉपिक्स और हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे, ठीक। बट इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये टाइप्स ऑफ जो परफेक्ट इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स है हम लोग उसको देखते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेस बाय फेस एडवांसेस, ठीक है। फेस एडवांसेस के द्वारा हम लोग किस तरीके से जो हमारा शक्ति गुणांक है, पावर फैक्टर है, उसको इम्प्रूव करते हैं। देखिए, जितने भी प्रेरण मोटर्स हैं, जितने भी हमारे इंडक्शन मोटर्स हैं, उनका जो शक्ति गुणांक मतलब उनका जो पावर फैक्टर होता है वो एसी सप्लाई के एक्साइटेशन करंट, वो एसी सप्लाई से अपने एक्साइटेशन करंट लेते हैं जो वोल्टेज से 90 डिग्री का लैगिंग करंट क्रिएट करता है, ठीक है। और ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम होता है उसमें एसी एक्साइटर या फेस एडवांसर लगाया जाता है, ठीक है। ये जो एक्साइटिंग करंट होता है वो रोटर के सर्किट में स्लिप फ्रीक्वेंसी पर भेज देता है, ठीक है। इस प्रकार के उत्तेजक को हम लोग जो मेन मोटर होता है के शाफ्ट पर ही लगाया जाता है, ठीक है। हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, इसके मेन मोटर के शाफ्ट पे। और फेस एडवांसर सामान्य तौर पर जब हमारा 150 किलोवाट से अधिक का
मोटर होता है कि कैपेसिटी का मोटर होता है, हम लोग उसी में ही इस फेस एडवांसर का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर लगता है ये? मेन मोटर के शाफ्ट पे लगता है। ठीक है, अब देखो फेस एडवांसर के क्या क्या हमारे लाभ हो जाते हैं। जो मोटर होता है उसका जो लैगिंग केवीआर वो कम लिया जाता है, और उससे जो एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स है वो स्लिप फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है इसका मेन जो एडवांटेज है वो है कि इसका उपयोग उन संस्थानों पर आसानी से किया जा सकता है जहां हमारा सिंक्रोनस मोटर का उपयोग ना हो सके। सो दिस इज द टेक्निक यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा बाय सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर। तो ये एक स्पेशल टाइप का मोटर होता है जो कि किसी सर्टेन रोड पर सिंक्रोनस मोटर की तरह काम कर रहा है। मतलब एक इंडक्शन मोटर जब वो सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करता हो, है ना, और हम लोग जब उसमें कोई और लोड, है ना, किसी डिफरेंट लोड पर हम लोग इंडक्शन मोटर पर की तरह ये कार्य करता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो जाता है। और लास्ट है जब हम लोग बाय हाई पावर फैक्टर मोटर। ये हाई पावर फैक्टर जो मोटर है ये भी एक प्रकार का स्पेशल मोटर है जिसका जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है? यूपीएफ मतलब यूनिटी पावर फैक्टर होता है। लेकिन अगर हम लोग इसके मूल्य तथा रखरखाव, इसका जो भी कॉस्ट होता है प्लस इसका मेंटेनेंस जो होता है वो हमारा प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर की तरह होता है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जांपल उससे भी अधिक इसमें कॉस्ट लग जाता है और इसका मेंटेनेंस भी हाई होता है। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो कंपनसेटेड इंडक्शन मोटर या स्रेज मोटर, ये दो एग्जांपल्स इसके मेजर एग्जांपल्स। तो अभी तक हमने बहुत सारी टेक्निक्स देखी, लगभग 6 टेक्निक्स से हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करते हैं। हम लोग एक बार रिवीजन देख लेते हैं कि पहला जो उसका था वो है हम लोग बाय यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर्स। देखिए हम लोग ज़्यादातर विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर या कैपेसिटर के ही हम लोग पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं। दूसरा है हमारा बाय सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, तीसरा बाय हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर। इसके पहले था विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करके, और ये बाय ये दूसरा एंड तीसरा, ये दो तीसरा हो गया। चौथा विद द हेल्प ऑफ बाय फेस एडवांसर का इस्तेमाल करके हम लोग इसका करते हैं। फिर दो स्पेशल टाइप के मोटर्स हैं। पहला हमारा मोटर है वो है बाय सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर। ये एक नया टाइप का मोटर है, स्पेशल टाइप का मोटर है। और छठवा है हमारा जो 6 टाइप का जो मोटर है नया टाइप का वो है हाई पावर फैक्टर मोटर, जो कि फैक्टर मोटर जो कि हम जानते हैं किसमें काम आता है गाइस। बेसिकली ये आता है हमारा मतलब यूनिटी पावर फैक्टर मोटर भी हम लोग इसको कभी कभी कहते हैं। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट दी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। अब हम लोग इसकी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि एक आध दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे कि हम लोग को वैल्यूज जो है हम लोग उसको कैलकुलेट किया जा सके। सो टिल देन थैंक यू।